हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं रियल नंबर्स और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन की। तो चलिए हम लोग यहाँ हेडिंग दे देते हैं डेसिमल डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ रेशनल नंबर्स। तो चलिए देखते हैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। हम लोग 9th क्लास में पढ़े हुए हैं कि जो आपका रेशनल नंबर होता है उसका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। तो हम लोग क्लास 9th में ही पढ़े हुए हैं कि जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है रेशनल नंबर का वो टर्मिनेटिंग होता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। अब ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मीनिंग क्या है इसको समझिए। और अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 0.875, तो देख रहे हैं आप पॉइंट के बाद ये 3 डिजिट तक जाकर कट चुका है, देख रहे हैं ना। तो ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, ये टर्मिनेटिंग है। पॉइंट के 3 डिजिट तक जाने बाद ये कट गया होगा तभी ना, पूरी तरह से डिवाइड हो गया होगा तभी तो यहाँ पे इतना ही लिखा हुआ है वैल्यू। तो ये आपका क्या है, टर्मिनेटिंग है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पर 0.6 के ऊपर बार, यानी इसका मतलब क्या है कि 0.6666 यही बहुत बार रिपीट कर रहा है। तो यहाँ देखिए ये 6 बार रिपीट कर रहा है और ये कभी भी नहीं कटेगा, इसलिए इसे क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहेंगे। ये टर्मिनेट नहीं करेगा, यहाँ पर ये कभी भी टर्मिनेट नहीं करेगा और ये हमेशा रिपीट करेगा, 666 ही आएगा। तो ये आपका कैसा डेसिमल एक्सपेंशन दिख रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1.3 के ऊपर बार, तो इसका मीनिंग है 1.3333 यही बार रिपीट कर रहा है। तो ये भी डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1.512, तो देखिए पॉइंट के 3 डिजिट के बाद ये यहाँ पे टर्मिनेट हो गया है तभी ना ये इस तरह से लिखा हुआ है। तो ये आपका कैसा डेसिमल एक्सपेंशन हुआ, ये टर्मिनेटिंग हुआ। तो यहाँ फर्स्ट नंबर और 4 नंबर आपके टर्मिनेटिंग दिख रहे हैं और सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग दिख रहे हैं। समझ रहे हैं ना बात को। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर इन डेसिमल एक्सपेंशन को अगर बात करूँ, यहाँ पर मैं इसे P/Q यानी कि रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखूं तो क्या देखने को मिलेगा। तो यहाँ जो फर्स्ट नंबर देख रहे हैं यहाँ पर 0.875, तो अगर आप इसे पॉइंट को हटाओगे तो यहाँ 875 और बाई में यहाँ पॉइंट हटाकर आप यहाँ 1 देते हैं, जितना इधर डिजिट होगा उतना इसमें 0 लगाते हैं, यही आएगा। अच्छा, हम लोग यहाँ पर इसको काट सकते हैं कि नहीं, तो 125 से यहाँ काटोगे तो ये 7 बार में, और ये 125 से यहाँ काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, यानी 7/8 आ गया। अच्छा, हमें लोग ऐसे लिख सकते हैं इसे 7/2 का पावर 3, यहाँ पे लिख सकते हैं ना। चलिए 7/2 का पावर 3। अब अगर आप चाहो तो इसे 7/2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 0 भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखेंगे चलेगा। अच्छा, दूसरा देखिए, दूसरा आपका क्या दिख रहा है 0.6 के ऊपर बार, ये भी आपका रेशनल नंबर ही है लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो चलिए इसके लिए मैंने आपको डायरेक्ट बताया रखा है क्लास 9th में शॉर्टकट मेथड 0। अब जहाँ पॉइंट है वहाँ पे प्लस दे देना है और जितने नंबर्स के ऊपर बार होगा उतना बार नीचे 9 लगा देना है। ये शॉर्ट तरीका है। 6/9, यहाँ 2 और यहाँ 3, तो 2/3 आ गया। ठीक है, 2/3 आ गया। थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर में है 1.3 के ऊपर बार, तो इसे चेंज करेंगे अगर रेशनल नंबर में तो 1 + 3/9 यहाँ कट जाएगा। यहाँ पे एलसीएम लेते हैं 3, तो 3 + 1 यानी कि 4/3 आ जाएगा, समझे ना। चलिए अच्छा, यहाँ पर हम लोग 4 नंबर को देखते हैं। तो 4 नंबर में है 1.512, यही ना है जी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1512 बाई में 1000। आप इसे भी काट सकते हैं। तो यहाँ देखो ना, आप इसे काटोगे ना तो ये 8 से ले जाते हैं, 8 से आपका 189 बार में, और ये आप ले जाते हैं 8 से तो ये कितना बार में 125 बार में। तो हम इसे 189 बाई में 125 या फिर 189 बाई में
5 का क्यूब, या फिर हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 189 बाई में 2 का पावर 0 इंटू में 5 का पावर 3। तो हम क्या देख रहे हैं, जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है उसके डिनोमिनेटर में देखूं तो हमेशा जो आ रहा है यहाँ पर, जो इसका फैक्टर करने पे डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे हमेशा 2 और 5 ही आ रहा है, देख लीजिए। ठीक है, और कोई डिजिट नहीं आएगा इसके डिनोमिनेटर में, देख रहे हैं ना, 2 और 5 ही आ रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे इसका। ठीक है, लेकिन अगर वही नॉन टर्मिनेटिंग है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के कंडीशन में आप देख लो डिनोमिनेटर में इस फॉर्म में नहीं आएगा, यानी कि जो अगर कोई रेशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में है तो वहाँ q जो होगा, वहाँ q 2 का पावर m और इंटू 5 का पावर n के फॉर्म में होगा। यहाँ m और n क्या है, नॉन निगेटिव इंटीजर है, यानी 0 1 2 3 4 5 ये कुछ भी यहाँ हो सकते हैं। तो अगर q यानी इसका डिनोमिनेटर इस फॉर्म में हो रहा है तो डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेटिंग दिख रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग दिख रहा है, देख रहा है ना जी। तो हम लोग यहाँ से यही ना देख रहे हैं कि अगर वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो तो उसका डिनोमिनेटर इस फॉर्म में होगा, और नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो इस फॉर्म में नहीं होगा। तो हम यहाँ से एक रिजल्ट लिख सकते हैं थ्योरम के रूप में, यहाँ पे एक रिजल्ट देख सकते हैं। हम लोग क्या लिख सकते हैं थ्योरम के रूप में यहाँ पे एक रिजल्ट, तो हम लोग लिख सकते हैं कि लेट x बी अ रेशनल नंबर। हम लोग मान लेते हैं कि x क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स हम लोग मान लेते हैं कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो जा रहा है, पूरी तरह से कट जा रहा है, पॉइंट के कुछ डिजिट जाकर कट जा रहा है। देन x कैन expressed in the form p by q where p and q are को-प्राइम्स। ये p और q क्या होंगे, को-प्राइम का मतलब इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF जो होगा 1 होगा, यानी कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। देखो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये देख लो या ये देख लो, कोई भी आप यहाँ पे देख लो, ये सब क्या है आपके, देख रहे हैं ना, ऊपर p और q को-प्राइम है, यानी कि मतलब इन दोनों का HCF 7 और 8 का HCF आपका 1 ही ना आएगा जी, 189 125 का HCF 1 ही ना आएगा जी। ठीक है, तो ये दोनों p और q क्या है, को-प्राइम है, को-प्राइम and the prime factorization of q, यानी इसके डिनोमिनेटर का q is of the form 2 का पावर m into 5 का पावर n, where m and n are non-negative integers। ठीक है, यानी कि अगर कोई x रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करे तो हम लोग उसको p बाई क्यू के जब फॉर्म में लिखेंगे, वेयर p एंड q क्या है, को प्राइम है, तो जो q का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वह 2 का पावर m इंटू 5 के पावर n में होगा, वेयर m एंड n क्या होगा, नॉन निगेटिव इंटीजर होगा। अच्छा, इसी के उल्टा अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि वो नॉन टर्मिनेट करे देन तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन जब हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में करेंगे, है ना, एक्सप्रेस करेंगे x को p बाई क्यू के फॉर्म में, तो वहाँ p और q को प्राइम होगा, लेकिन q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के फॉर्म में नहीं होगा। ठीक है,
तो हम लोग यहाँ पे एक और इससे रिलेटेड लिख सकते हैं, इसी से रिलेटेड कि लेट एक्स बी अ रेशनल नंबर whose decimal expansion non-terminate, sorry, decimal expansion non-terminates, then x can expressed in the form p by q, where p and q are co-primes and the prime factorization of q is not of the form 2 का पावर m into 5 का पावर n, where m and n are non-negative इंटीजर्स। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेट्स करेगा, तो उसको अगर आप p बाई क्यू के फॉर्म में चेंज करोगे तो यहाँ p और q क्या है, को प्राइम है, और तो q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वह 2 का पावर m और इंटू 5 का पावर n में नहीं होगा, वेयर m n क्या है यहाँ पर, नॉन निगेटिव इंटीजर है। समझ गए? तो अभी हमने जो थ्योरम 1 यहाँ पे देखा है ना, इसी का अगर हम लोग कन्वर्ज की बात करें, कन्वर्ज कहने का मतलब कि अगर कोई रेशनल p बाई क्यू के फॉर्म में हो, रेशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में हो, है ना, और उसका डेसिमल उसका डिनोमिनेटर जो होगा, अगर उसका डिनोमिनेटर यानी p बाई क्यू के फॉर्म में, यानी q 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के फॉर्म में हो, है ना, और m और n नॉन निगेटिव इंटीजर हो, तो p बाई क्यू का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। समझ गए ना? तो हम लोग इसका कन्वर्ज को प्रूव करके देखते हैं। ठीक है, तो चलिए इस थ्योरम का हम लोग कन्वर्ज देखते हैं, कन्वर्ज को देखते हैं, इस थ्योरम का कन्वर्ज देखते हैं। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि लेट ए रेशनल नंबर of the form p by q and p and q, या फिर वेयर कर देते हैं, वेयर p and q, ऐसे ठीक रहेगा, वेयर p and q are co-primes and the prime factorization of q is of the form 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n, वेयर m n जो है ये क्या है, आर नॉन निगेटिव integers, then
P by Q, then P by Q is a terminating डेसिमल। ठीक है, ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो ये टर्मिनेट कर जाएगा। कब? जब इसका Q को 2 का पावर m और इंटू 5 के पावर m के रूप में लिखा जाए तब। चलिए तो देखते हैं इसको प्रूव करके। हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, लेट P by Q बी अ रेशनल नंबर है ना, इन द लोएस्ट फॉर्म। लोएस्ट फॉर्म कहने का मतलब यह हुआ कि P और Q का प्राइम फैक्टर, अगर मैं देखूंगा P और Q में, तो ये दोनों को प्राइम होंगे। यानी लोएस्ट फॉर्म में होने का मतलब कि ये दोनों को प्राइम होंगे। एक ही बात होगी, रेशनल नंबर इन द फॉर्म, इन द कैसा, तो लोएस्ट फॉर्म में। तो लोएस्ट फॉर्म का मतलब हुआ कि जैसे अगर आप 4/6 लिखते हो तो ये लोएस्ट फॉर्म नहीं हुआ। इसे आप काट दोगे 2 और बाई 3, 2/3 इसका लोएस्ट फॉर्म हुआ। तो इस तरह से कोई रेशनल नंबर है अपने लोएस्ट फॉर्म में, यानी कहने का मतलब कि P और Q का जो प्राइम फैक्ट, अगर मैं P और Q का HCF निकालूं तो 1 आएगा, यानी दोनों को प्राइम होंगे। ठीक है, तो P बाई Q क्या है? एक रेशनल नंबर है इन द फॉर्म, किस फॉर्म में? तो इन द लोएस्ट फॉर्म। ठीक है, चलिए let the prime factorization of Q is of the form 2 का पावर m into 5 का पावर n, where m and n are non-negative integers। ठीक है, चलिए अब देखिए इसके बाद हम लोग यहाँ पे ये देख सकते हैं कि यह m और n या तो एक दूसरे के इक्वल होंगे, या तो m n से बड़ा होगा, या फिर n m से छोटा होगा। यही ना 3 कंडीशन हो सकते हैं। तो अलग अलग मैं केस लूंगा। केस फर्स्ट, मैं यहाँ पे मान लूंगा कि जब m जो है n के इक्वल m जो है n के इक्वल है, यानी व्हेन m इक्वल टू n जब होगा तब क्या होगा? तो हमारे पास रेशनल नंबर P बाई Q है, और हमने देखा ऊपर कि Q को हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n। ठीक है, यहाँ पे m जब n के इक्वल है तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, m के जगह पे n लिख सकते हैं, और इंटू में यहाँ 5 का पावर n। P बाई में क्या हो जाएगा? 10 का पावर n। तो P बाई 10 का पावर n के जगह 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो आप सोचो, अगर कोई ऊपर वैल्यू है 5 3 चाहे जो भी है, और नीचे आपका 10 का स्क्वायर है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो टर्मिनेटिंग आ जाएगा ना जी। बिल्कुल टर्मिनेटिंग आ जाएगा, क्योंकि नीचे 10 का ही मल्टीपल 10 का हम लोग देख रहे हैं, 10 के ही पावर के फॉर्म में दिया हुआ है। तो 10 के पावर के फॉर्म में दिया है तो ये डिवाइड करेंगे, यहाँ पे जितना जीरो होगा उतना जीरो छोड़ के यहाँ पॉइंट लग जाएगा, इसका वैल्यू आपका 0.03 हो जाएगा। और 10 का क्यूब होता है तो 0.003 हो जाता है। यानी कि नीचे अगर 10 का पावर n के फॉर्म में आएगा तो टर्मिनेटिंग हो ही जाना है। तो ये तो टर्मिनेटिंग हो ही गया। अच्छा, दूसरा कंडीशन लेते हैं, केस सेकेंड, when m is greater than n। अच्छा, m n से ग्रेटर है तो हम लोग यहाँ पे ऐसा ले लेते हैं कि m इक्वल टू n, और इसमें मैं कोई एक अदर मैं मान लेता हूँ कि a ऐड करने पे ये इसके इक्वल हो जा रहा है। यहाँ पे लिख दूंगा कि वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ये आपका कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा जिसको जोड़ने पे, ऐड करने पे ये इक्वल हो जा रहा है m के। ठीक है, समझ गया ना बात को? अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर रहा हूँ कि 4 ग्रेटर देन 2, और मैं इस को इक्वल दिखाने के लिए इसमें एक पॉजिटिव इंटीजर 2 ऐड कर दूंगा तो नहीं हो जाएगा। तो उसी तरह जब m जो है n से ग्रेटर है तो n में मैं एक a ऐड कर दे रहा हूँ, एक पॉजिटिव इंटीजर, जिसको ऐड करने पे ये दोनों इक्वल हो जा रहा है। अब देखिए हमारे पास P बाई Q क्या है? आपके पास एक रेशनल नंबर है,
तो ये p और बाई में q को 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखो इसके बाद p बाई में हम चाहें यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n और इंटू कर देता हूँ डिवाइड में ही यहाँ पर 5 का पावर a से नीचे भी और ऊपर भी बैलेंस कर दिए। अगर आप इसे काटेंगे तो फिर वापस यही आ जाएगा। तो ऊपर है p इंटू 5 का पावर a और नीचे हो जाएगा आपका 2 का पावर m, 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n प्लस a। चलिए p इंटू में 5 का पावर a बाई में देखिए 2 का पावर m और इंटू यहाँ पे देखिए 5 का पावर n प्लस a, तो n प्लस a किसके इक्वल है, m के इक्वल है। यहाँ पे आपका 5 का पावर m हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं p इंटू 5 का पावर a और बाई में 10 का पावर m, तो यहाँ भी 10 का पावर m, 10 के पावर m के ही फॉर्म में यहाँ इसका डिनोमिनेटर आया, तो ये भी आपका टर्मिनेटिंग ही हो जाएगा कि नहीं, इसका डेसिमल एक्सपेंशन बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा केस थर्ड लेते हैं। केस थर्ड क्या लेते हैं, व्हेन m इज लेस देन n, जब m n से छोटा हो तब इस कंडीशन में। तो मैं यहाँ पे इक्वल दिखाने के लिए m में एक कांस्टेंट, एक पॉजिटिव इंटीजर p a ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ लिख दूंगा वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अब इसके बाद देखो तो p बाई क्यू हमारे पास रेशनल नंबर था और हम लोग q को प्राइम फैक्टराइजेशन करके 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n लिखे थे। तो p बाई में हम लोग यहाँ 2 का पावर m इंटू 2 का पावर a या और इंटू 5 का पावर n लिखे थे, और ऊपर भी आप 2 का पावर a से मल्टीप्लाई कर दो। चलिए p इंटू 2 का पावर a और बाई में हो जाएगा 2 का पावर m प्लस a और इंटू में 5 का पावर n। p इंटू में 2 का पावर a और बाई में देखो यहाँ m प्लस a का वैल्यू n के इक्वल है, तो यहाँ 2 का पावर n हो जाएगा और इंटू में 5 का पावर n। तो हम इसे यहाँ पे लिख नहीं सकते हैं p इंटू 2 का पावर a और बाई में आपका 10 का पावर n, यहाँ भी 10 का पावर n आ गया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, कोई भी केस ले ले, m n के इक्वल है, m n से बड़ा हो या m n से छोटा हो, तीनों कंडीशन में हमने दिखा दिया कि अगर कोई रेशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में हो, p बाई क्यू के फॉर्म में हो और q जो हो इक्वल हो 2 का पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में, वेयर m एंड n क्या हो, नॉन निगेटिव इंटीजर हो, m एंड n आर नॉन निगेटिव इंटीजर्स, देन इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा p बाई क्यू का वह टर्मिनेटिंग हो जाएगा। वह क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अगर इसके इक्वल नहीं होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, है ना। यहाँ पे हम लोग ये दो रिजल्ट निकल के आया ना जी, कि इफ द रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म p by q where p and q are co-primes, then the decimal, then अच्छा एक और इसमें लिख देते हैं एंड करके, एंड एक और कंडीशन हो गया ना, इसमें एक और लिखना होगा एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन of q is of the form 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n, where m and n are non-negative integers, then the decimal expansion of p by q is terminating,
टर्मिनेटिंग, क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अच्छा, ये पहला हो गया, ये थ्योरम के फॉर्म में भी आप इसे लिख सकते हैं। अच्छा, दूसरा हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं, दूसरा हम लोग इसमें थ्योरम के फॉर्म में लिख सकते हैं कि इफ द रेशनल नंबर of the form P by Q, where P and Q are co-primes and the prime factorization of Q is not of the form 2 का पावर m into 5 का पावर n, where m and n are non-negative integers then the decimal expansion of rational number P by Q is non-terminating, रिपीटिंग भी लिख सकते हैं इसके साथ, रिपीटिंग। तो इसको आप याद रखेंगे। अच्छा, इसके पहले अभी हमने जब ये प्रूव किया था कि जब कोई रेशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में हो और उसका q जो है 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के फॉर्म में हो, अभी हमने देखा था ना जी, तो वो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है। और टर्मिनेटिंग कब हो रहा था, जब देख रहे थे बाई में 10 का पावर n 10 का पावर m इसी फॉर्म में आ रहा था, तो 10 के पावर के फॉर्म में आ रहा था तब इसका डिनोमिनेटर। तो हम लोग क्या देख रहे थे, यहाँ पे देख रहे थे कि जब m n से ग्रेटर है तो यहाँ देखो पावर नीचे जो आ रहा था 10 का पावर m हमें लेना पड़ रहा था, यानी कि यहाँ पर ऊपर आपको क्या करना होगा, m डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाना होगा। अगर सोचो, अगर आपका ऊपर आपका लिखा हो 3 और बाई में 10 का पावर 4 या 2 बाई 10 का पावर 4, तो आपको इसमें पॉइंट कितना डिजिट छोड़ के लगाना होगा, 4 डिजिट छोड़कर, यानी कि 0.0002 हो जाएगा, यही ना होगा इसका वैल्यू। तो यहाँ पर पावर m आ जा रहा है, और पावर m ये कब आ रहा है, जब हम लोग देख रहे हैं m जब ग्रेटर है n से, यानी कि हम लोग पॉइंट कितना डिजिट छोड़ के लगा रहे हैं, तो इन दोनों में से जो ग्रेटर होगा उतना टाइम्स छोड़कर हम लोग पॉइंट लगा रहे हैं, उतना है ना, उतना डिजिट छोड़कर हम लोग पॉइंट लगा रहे हैं। इसका मतलब हम लोग यहाँ से एक और रिजल्ट लिख सकते हैं, उसे भी थ्योरम के रूप में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि लेट x इक्वल टू p बाई क्यू बी अ रेशनल नंबर, ये आपका कोई रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर सच दैट द प्राइम factorization of q is of the form 2 का पावर m into 5 का पावर n, where m and n are non-negative integers, then x has a decimal expansion which terminates
terminates after k place of decimal, k place of decimals, k place of decimal। और where k क्या है, तो where k is the larger ऑफ m एंड n, m और n में से जो लार्जर होगा उतना प्लेस तक, k क्या है यहाँ, m और n दोनों में से जो लार्जर होगा वो है, ठीक है। तो जितना इन दोनों में से जो लार्जर होगा उतना प्लेस तक जाकर कटता है, टर्मिनेट होता है। समझ गए, अभी आपको बताया ना मैंने। चलिए, तो अब इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आगे हम लोग एक्सरसाइज में चलेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।